जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ, खासकर औरतों की जो हालत हुई, जाने खुदा वो सब देखकर मैं कितनी तड़प उठी थी कि एक रात एक नज़म लिखी, एक चीख की तरह। आज बारिश शाह से कहती हूँ कहीं कब्र में से उठो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोल लो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने इतनी लंबी दास्तान लिखी, आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं, तुमसे कह रही हैं ये अपना पंजाब देखो जो लाशों से भरा हुआ है, और अपना चनाब देखो जिसमें आज पानी नहीं खून बहता है। और ये एक तावील नज़म थी जिसने लोगों को हिंदुस्तान में भी रुला दिया, पाकिस्तान में भी। लेकिन उस वक्त भी कुछ गालियों जैसी नज़में मेरे खिलाफ लिखी गई, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये नज़म गुरु नानक को मुखातिब होनी चाहिए थी, और कुछ लोग कह रहे थे ये नज़म लेनिन को मुखातिब होनी चाहिए थी। 1970 में होने वाले एशियाई सम्मेलन की स्वागत कमेटी ने मुझे अपनी कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया था, लेकिन फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी जिसने फैसला किया कि 1968 में मैंने चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत रशिया के दबाव के समय जो नज़म लिखी थी वो पोर्नोग्राफी है, इसलिए जिसकी नज़मों में पोर्नोग्राफी है उसे एशियाई सम्मेलन की स्वागत कमेटी में नहीं लिया जाना चाहिए। वो नज़म जिसे पोर्नोग्राफी कहा गया उसका नाम था मेरा पता। नज़म थी, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, हर दिशा का नाम पहुँच दिया है, लेकिन फिर भी मुझे तलाश करना है तो ये एक शाप है, एक वर है, और जहाँ भी स्वतंत्र आत्मा की झलक मिले समझना वो मेरा घर है। और 1983 में जब SGPC ने मुझ पर मुकदमा करने का फैसला बदल लिया तो जलंधर की जिस अजीत अखबार ने ये सब हंगामा खड़ा किया था, इस बदले हुए फैसले की खबर शाया करते हुए लिखा कि SGPC ने ये फैसला इसलिए किया है कि अमृता ने माफ़ी मांग ली है। हमारी अखबारों में किस कदर झूठ बयानी हो सकती है इसका दर्द वही जानता है जिसने इस झूठ का जहर पिया है। और उसी अखबार ने लिखा कि अब जब SGPC ने मुकदमा करने का फैसला बदल लिया है तो एक अकाली हैं सुरजीत सिंह सोखी, वो निजी तौर पर एक मुकदमा दायर करेंगे। वो मुकदमा तो दायर नहीं हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मुझे मानसिक परेशानी के किस दौर से गुजरना पड़ा। पिछले दिनों एक सपना आया था कि एक भर बहता दरिया है जिसमें से बहुत ज़ोर से एक लहर उठती है और एक गठरी जैसी चीज़ को किनारे पर रखकर लौट जाती है। देखती हूँ वो एक इंसान का शरीर है जो पानी की लहर ने किनारे पर रख दिया है। सपने में ही पहचानती हूँ कि ये तो वशिष्ठ ऋषि हैं, और सपना टूटने पर वो प्राचीन कथा याद हो आई जब वशिष्ठ ऋषि ने आत्महत्या करनी चाही थी और अपने हाथों पैरों में रस्सियां बांधकर अपने आप को दरिया के हवाले कर दिया था। लेकिन उस वक्त दरिया ने सोचा कि अगर आज वशिष्ठ ऋषि मेरे पानी में डूब गए तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, और उसने अपनी लहरों के जोर से वो रस्सियां खोल दी और फिर एक बड़ी सी लहर में लपेटकर ऋषि को किनारे पर रख दिया। उस दरिया ने ऋषि के पास खोले थे, उसके बंधन, इसी से दरिया का नाम विपाशा हुआ, और वही पंजाब का दरिया था विपाशा, जो अब ब्यासा के नाम से जाना जाता है।
मैं सोचती हूँ कि इन वर्षों में जब देखा कि पंजाब में अपने ही लोगों के हाथ से अपने ही लोगों का खून बह रहा था, तो जाने कैसा दर्द दिल में उतर गया था कि ये सपना आया कि इस धरती के यही दरिया थे जो नहीं चाहते थे कि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगे, और आज उन्हीं की मिट्टी खून में भीग रही है। और 1985 के 27 अप्रैल की रात थी, जब मैं सो रही थी कि देखा एक आग जल रही है और वहाँ पास ढेरों कागज पड़े हैं जिन्हें उठा उठा कर मैं आग में डाल रही हूँ। उस वक्त हाथ की लाठी के बल से चलती हुई एक बहुत बूढ़ी औरत मेरे पास से गुजरती है और पूछती है, ये क्या कर रही हो बेटी? और मैं कहती हूँ, देखो अम्मा, ये बहुत सी अखबारें हैं जो लोगों में नफरत फैलाती हैं, मैं इन्हें जला रही हूँ। वो हंस देती है, कुछ नहीं कहती और लाठी टेकते टेकते वहाँ से गुजर जाती है। वही लाठी की आवाज़ थी जिससे मेरी नींद टूट गई। सारी जिंदगी जिस भाषा में लिखा, पंजाबी में, चाहती थी कि उस जबान में शाया होने वाले किसी महानामे का म्यार इतना ऊंचा हो कि अदब के दायरे में कदर कीमत का नजरिया भी शामिल हो। यही एक तमन्ना थी कि मई 1966 में मैंने एक मासिक पत्र शुरू किया था, नागमणि। ये लफ्ज़ नागमणि प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक, कि जिस तरह नाग में एक कीमती चीज़ कही जाती है, मणि, उसी तरह इंसान के पास जो कीमती चीज़ है वो उसकी बौद्धिकता है। इसी ख्याल से नाम रखा नागमणि। और 8 साल इस मासिक पत्र में किसी से कोई इश्तहार लेकर शामिल नहीं किया। लेकिन जब महंगाई बढ़ने लगी, कागज़ दिन ब दिन महंगा होता गया, प्रेस के रेट्स बढ़ गए, तो इन मुश्किल हालात में कोई रास्ता अख्तियार करना था। इसलिए सोचा कि अगर किताबों के इश्तहार हों तो हमारा अदबी नज़रिया कायम रहेगा। इसलिए पंजाब की हर यूनिवर्सिटी को लिखा कि वो अपने यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों के इश्तहार का एक सफ़ा कभी कभी साल में 2-3 बार दे दिया करे। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने ख़त का जवाब नहीं दिया। एक मेहरबान दोस्त थे, उन्होंने पंजाब सरकार के एजुकेशन बोर्ड का एक इश्तहार दिलवा दिया जो कुछ देर मिलता रहा, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। तो पता चला कि ऊपर से कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नागमणि को इश्तहार नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसकी संपादिका के बाल कटे हुए हैं। नागमणि कायम रहे, इसके लिए तकाजा था कि कागज़ छपाई के खर्च के अलावा किसी तरह का खर्चा इस पर ना डाला जाए। इसलिए स्टाफ के नाम पर एक मैं थी और एक इमरोज़, जो प्रूफ देखने से लेकर पैकिंग और पोस्टिंग तक सारा काम अपने हाथों करते थे। 20 साल करते रहे और अब 20 सालों के बाद अचानक हमें डी नंबर देने से इनकार कर दिया गया है, जो कम खर्च पर पोस्टिंग की मदद के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसका कारण जो लिखकर बताया गया है वो ये है कि इसमें खबरें नहीं होती। अदब से ताल्लुक़ रखने वाला खबरनामा तो इसमें था, लेकिन अदबी रिसाले में सियासी खबरें कैसे हो सकती हैं, ये मैं नहीं समझ सकती। ये डी नंबर हर साल लेना होता है, जो हर साल के 31 दिसंबर तक के लिए होता है। और यही अदबी रिसाला था जिसे 20 साल डी नंबर मिलता रहा, और अब क्या हुआ ये समझ में नहीं आता। इस नए साल का जनवरी अंक 21 दिसंबर को पोस्ट होना था, इसलिए हो गया, लेकिन अब फरवरी का अंक कंपोज हो चुका है, जिसके फाइनल प्रूफ देख चुकी हूँ, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता क्योंकि डी नंबर की सहूलत छीन ली गई है। बहुत साल हुए मुझे एक सपना आया था और लगता है कि उस सपने ने एक पेशीन गोई की थी। देखा, मैं एक गाड़ी में बैठी हूँ, अकेली,
और उस चलती हुई गाड़ी में एक बहुत भला सा दिखता एक आदमी बैठा है, जो अचानक मुझे कहता है, गाड़ी से बाहर देखो। वो जो बहुत दूर एक जंगल दिखाई देता है, उसमें कितने ही मीलों में उगे हुए गुलाब के फूल हैं, तुम देखना चाहती हो? और फिर एक जगह वो गाड़ी जब रुकती है तो वो कहता है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तुम मेरे साथ चलो तो दिखा सकता हूँ। और मैं गाड़ी से उतरकर उसके साथ चल देती हूँ। और फिर चलते चलते दिखाई देने लगता है कि सामने जहाँ नज़र जाती है वहीं गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। और साथ ही देखती हूँ कि एक तरफ सुर्ख रंग के फूल हैं और एक तरफ बिल्कुल सफ़ेद और एक तरफ बिल्कुल काले। मैं एक हैरत में भरी हुई उस आदमी की तरफ देखती हूँ तो वो कहता है, मैं यही तुम्हें दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि एक ज़माने में यहाँ एक औरत हुई थी जो नज़में लिखते लिखते मर गई। और लोग कहते हैं कि उसने जितनी भी मोहब्बत की नज़में लिखी, उसके मरने के बाद वो सब सुर्ख रंग के गुलाब बन गई। और उसने जितनी भी नज़में विरहा की लिखी, तड़प कर लिखी, वो सब काले रंग के गुलाब बन गई। और उसने जितनी भी नज़में अमन के लिए लिखी, आत्मा की प्यास में लिखी, वो सब सफ़ेद रंग के गुलाब बन गई। मैं ये सुनती हूँ और उस वक्त ये कहानी कहने वाले की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, वक्त, क्या तुम मेरी कहानी ही मुझे सुना रहे हो? वो हंस सा दिया और उसी की मुस्कुराहट से मेरी नींद टूट गई। ये सपना 1964 में छपी मेरी एक किताब काला गुलाब में लिखा हुआ है और आज लगता है ये सपना एक पेशीन गोई था। अब इन दिनों जो नज़म लिखी, लगता है छोटी सी नज़म में मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान कह पाई हूँ। ना मैंने वुज़ू किया है, ना कोई सजदा किया है और ना तेरी दरगाह पर कोई मुराद मांगने आई हूँ। खुदाया, तेरे चारों चिराग जलते रहे, मैं तो पांचवा चिराग जलाने आई हूँ। दुखों की घानी से मैंने तेल लिया है और माथे के तेवर से रुई की बाती, चिंतन के पानी में हाथ धोए हैं और माथे का दिया हाथ में लिया है और उसे आत्मा की आग से जलाया है। देख ये काया, ये मिट्टी का दिया तूने ही तो दिया था, मैंने तो इसे आग का शगन डाला है और तेरी अमानत लौटाने आई हूँ। खुदाया, तेरे चारों चिराग जलते रहें, मैं तो पांचवा चिराग जलाने आई हूँ। मैंने सपनों की दुनिया को तकसीम करने की बात की है, लेकिन साथ ही मानती हूँ कि इसे तकसीम किया नहीं जा सकता। मैं इन मानों में किया जा सकता है कि जागती आँखों के सपनों को साकार करने की जद्दोजहद में एक चेतन यत्न शामिल होता है और सोई हुई आँखों के सपनों में कोई चेतन यत्न शामिल नहीं होता। मैं अतीत को देखना चाहती थी, पूर्व जन्म को, कि चेतन मन से सब देख पाऊं तो अतीत की परछाइयों से मुक्त हो जाऊं। 1981 के दिसंबर महीने में मैंने एक सन्यासी श्री मृत्युंजय जी से कहा कि मैं अपना पूर्व जन्म देखना चाहती हूँ। मन की साधना तो है, लेकिन शरीर की साधना मुझसे नहीं होगी, आप शक्तिपात से मुझे दिखा दीजिए। वो हंस दिए थे, कहने लगे, अच्छा 1 साल इंतज़ार करो, अगर अपने आप दिखाई नहीं दिया तो मैं दिखा दूंगा। साल गुजर गया। मैं कुछ निराश थी कि 1983 के जनवरी महीने में जनवरी की 5 तारीख को मैंने अपना पूर्व जन्म सपने में देखा। ये भी कि मेरी मौत किस तरह हुई थी और किस तारीख को हुई थी। जागी तो वो साल बिल्कुल जहन से उतर गया जो अभी अभी सपने में देखा था, लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी वो तारीख याद रह गई, 29 दिसंबर। सपना ज़रूर देखा,
लेकिन मन में एक शंका बनी रही कि शायद ये मेरी ही तापमयी कल्पना का चमत्कार होगा। लेकिन फिर 30 मई 1984 को जब श्री वीरेंद्र मागो से मुलाकात हुई और बात चली कि पूर्व जन्म होते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा, मैं आपका पूर्व जन्म बता सकता हूँ। उनकी आंखें कुछ देर के लिए बंद रहीं, फिर एक कंपन सा उनके चेहरे पर हुआ और जब उन्होंने आंखें खोली तो जो बताया वो ठीक वही था जो मैंने 5 जनवरी 1983 की रात देखा था। एक यकीन आया, लेकिन फिर भी ज़रूर कहीं कुछ शंका मन में बनी रही होगी कि अब 1986 में 1 जनवरी के दिन जब मैं केरल के वर्कला इलाके में शिवगिरी मठ की एक सभा में तकरीर देने गई थी, तो दूसरे रोज़ त्रिवेंद्रम में कमला दास से मुलाकात हुई तो उन्होंने जिक्र किया कि कोटायम के जिन स्वामी मित्रन नमुद्रीपाद पर तूने एक आर्टिकल लिखा था, वो आजकल त्रिवेंद्रम में आए हुए हैं। वो मेरे चिर परिचित थे, इसलिए मिलना ही था, उनसे मिली। 3 तारीख को उनके साथ फिर अकेले में बैठकर मैंने पूर्व जन्म की बात की। ये नहीं बताया कि मैंने सपने में देखा था। उन्हीं से पूछा तो कहने लगे, माँ मुकाम्बिका से पूछकर अभी बता देता हूँ। और उन्होंने एक बार मेरा हाथ छूकर आंखें बंद कर ली। फिर देखा कि उनकी आंखों से पानी बह रहा था। जब उन्होंने आंखें खोली और हाथ से आंखों का पानी पोंछा तो कहने लगे, माँ मुकाम्बिका ने जो कुछ दिखाया है ज़रूर सच है, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने कहा, कुछ भी हो, मैं घबराती नहीं, आप बता दीजिए। तो उन्होंने दबी आवाज़ में कहा, तुम्हारी मौत कुदरती मौत नहीं थी। मैं हंस सी दी और कहा, ये मैं जानती हूँ, आप ये बताइए कि किस तरह हुई थी। उन्होंने कहा, सामने पानी नज़र आया है और फिर किसी ने उस पानी में से बड़ा सा बर्तन भरा है और फिर पानी का रंग बदल गया है, जैसे उस पानी में कोई चीज़ मिला दी गई हो, और तूने वो प्याला पी लिया है और उसी क्षण ज़मीन पर गिरी हो। मैंने इत्मीनान से कहा, ये सब कुछ मैं सपने में देख चुकी हूँ। आप ये बताइए कि वो प्याला मुझे किसने दिया था। उन्होंने फिर से एक बार मेरा हाथ छुआ और आंखें बंद कर लीं। फिर जब आंखें खोली तो कहने लगे, एक स्त्री ने दिया था। उसके साथ 3 स्त्रियां और थीं जिन्होंने उससे बहुत सा पैसा लेकर उसकी मदद की थी, और 5वीं स्त्री एक दासी थी जिसके हाथ वो प्याला तेरे पास भेजा था। मैंने उनके पैर छू लिए और कहा, ठीक यही मैं देख चुकी हूँ, लेकिन वो तारीख मुझे याद है, साल भूल गया। वो अचंभित हुए, कहने लगे, माँ मुकाम्बिका ने ये सब तुम्हें दिखा दिया? और उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जन्म 1919 में हुआ था, उसी में से 51 वर्ष पीछे की तरफ लौट जाओ। वो 1868 का साल था जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी। एक सवाल और भी मन में था जो मैं सपने में नहीं देख पाई थी कि वो जगह कौन सी थी। इमारत की सूरत में जगह देखी थी, कहीं देखूं तो पहचान सकती हूँ, लेकिन वो किस प्रांत में थी, किस शहर में, ये मैं नहीं जानती। यही पूछा तो उन्होंने इमारत का ठीक वही वर्णन कर दिया जो मैंने देखी थी, लेकिन वो कहाँ थी ये नहीं बता पाए। कहने लगे, किसी दिन पूजा के समय उस स्थान का नाम मुझे दिखाई दे गया तो मैं तुम्हें चिट्ठी में लिख दूंगा। मैंने ज़िंदगी में 2 बार मोहब्बत की, एक बहुत पहली उम्र में साहिर से, और एक पिछले करीब 25 वर्षों से इमरोज़ से। ये तो अब 3-4 वर्षों से जाना है कि पूर्व जन्म में मेरा साहिर से क्या रिश्ता था और इमरोज़ से क्या रिश्ता था,
लेकिन जब इनकी जुस्तजू मन में पैदा हुई, आज से करीब 50 साल पहले, तब मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक सपना था जो करीब 20 साल आता रहा, जिसमें देखती थी कि एक मकान है जिसके पीछे की ओर एक नदी बहती है और नदी की तरफ खुलती हुई एक खिड़की के पास एक कैनवस है और वहाँ कोई खड़ा है, कैनवस पर एक चित्र बनाता हुआ। अक्सर उसे पीठ की तरफ से देखती थी। कुछ पहचान में नहीं आता था कि वो कौन है, लेकिन उसे देखकर मन में एक सुकून आता था। एहसास होता था कि बरसों से उसी को खोज रही थी और वो वहीं बैठा बरसों से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पत्थर की एक शिला भी देखी है जिस पर उसी के हाथों बना हुआ मेरा एक चित्र है और जिसे एक थमले पर लगाया गया था। अब जानती हूँ ये इमरोज था और पूर्व जन्म में उसका मुझसे एक खामोश मोहब्बत का रिश्ता था। लेकिन इस जन्म में जब उसे देखा तो सूरत से कुछ नहीं पहचाना, लेकिन अपने और उसके एहसास की शिद्दत से पहचान लिया। पा लिया तो जन्म जन्म की भटकन खत्म हो गई। अब इसी साल 3 जनवरी के दिन जब त्रिवेंद्रम में श्री मित्रन नमूद्रीपाद से मुलाकात हुई तो इमरोज साथ थे। और फिर जब अकेले कमरे में स्वामी नमूद्रीपाद ने मेरा पूर्व जन्म बताया तो कहने लगे, मैंने इन्हें भी देखा है, श्री इमरोज को, तेरे पूर्व जन्म में एक उदासीनता की हालत में, और जब तुम्हें जहर का प्याला दिया जा रहा था, ये अपना सब कुछ देकर तुम्हें बचा लेना चाहते थे लेकिन नहीं बचा पाए, इसीलिए इस जन्म में मिले तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए। ये मैं जानती थी, देख चुकी थी, लेकिन उनके कहने से एक तसल्ली हुई, एक तस्दीक हुई। और मैंने कहा, उससे भी पूर्व जन्म में मेरा उनसे जो रिश्ता था वो भी जानती हूँ। जन्म जन्म के तार कहाँ जुड़े होते हैं, कहाँ से टूटे हुए, कभी कभी कुछ कुछ पकड़ में आता है। और 45 साल पहले जब शायर से मुलाकात हुई, एक अजीब बेचैनी का एहसास हुआ। तड़प कर मैंने कितनी ही नज़में लिखी। याद आता है कि कुछ एक नज़में तो सपनों में लिखी और जब नींद टूटी तो पूरी की पूरी नज़में याद थीं और मैंने कागज़ पर उतार ली। एक नज़्म थी कि रात सारी तेरे ख्यालां च गुजार के, मैं हुणे हुणे जागी हाँ सत्ते बहिश्तां उसार के। ए रात जीकन रहम तांदी बदली वर्दी रही, ए रात तेरे वादियां नू पूरियां करती रही। बहुत उच्चियां हन दीवारां, रोशनी दिसती नहीं, रात सुपने खेड़दी है, और कुछ दसती नहीं। यानी ये रात तेरे ख्यालों में गुजार कर मैं अभी अभी जागी हूँ, सातों बहिश्तें देखकर। रहमत की बदली रात भर बरसती रही और तेरे वादों को पूरा करती रही। दीवारें बहुत ऊंची हैं, रोशनी दिखाई नहीं देती, रात सपनों से खेलती है और कुछ बताती नहीं। ए रात जीकन रहम तांदी बदली वर्दी रही, ए रात तेरे वादियां नू पूरियां करती रही। बहुत उच्चियां हन दीवारां, रोशनी दिसती नहीं, रात सुपने खेड़दी है, और कुछ दसती नहीं। यानी ये रात तेरे ख्यालों में गुजार कर मैं अभी अभी जागी हूँ, सातों बहिश्तें देखकर। रहमत की बदली रात भर बरसती रही और तेरे वादों को पूरा करती रही। दीवारें बहुत ऊंची हैं, रोशनी दिखाई नहीं देती, रात सपनों से खेलती है और कुछ बताती नहीं। तभी 45 साल पहले मैंने एक सपने में साहिर को देखा और फिर देखा कि मेरे पिता उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, जानती हो ये कौन है? ये तुम्हारी तकदीर है। तब मैंने इस सपने का भेद नहीं पाया था।
नहीं समझी कि मेरे पिता ने शायर की तरफ इशारा करके क्यों कहा था कि वो तुम्हारी तकदीर है, क्यों लिखा कि ये रात तेरे वादों को पूरा करती रहे। नहीं जाना कि वो कौन से वादे थे, उसने कब किए थे, और अब सामने कौन सी दीवारें हैं। अब 45 सालों के बाद जाना कि वो पूर्व जन्म के वादे थे जो उसने 8 मार्च के दिन किए थे। ये तारीख मैंने अब एक सपने की मदद से जानी है, और तब जिस दीवार का जिक्र किया था, अब जाना कि इस जन्म और पूर्व जन्म के दरमियान जो अंधेरा है, उसी अंधेरे को मैंने बहुत ऊंची दीवार कहा था। अब जाना है कि पूर्व जन्म में जब एक औरत ने हसद में आकर मुझे मरवा दिया था, तो ये वाक़या साहिर के महल में हुआ था। उसकी जानकारी से नहीं, लेकिन हुआ था, और उसी ने मेरी मौत के बाद इमरोज़ के हाथों बना हुआ मेरा शिला चित्र अपने महल के एक थमले पर लगवाया था। और इस जन्म में वो पूर्व जन्म के टूटे हुए तार फिर से जुड़ने ही थे, जुड़े। यही एहसास था खुद को कुछ पहचान पाने का, जो एक नज़म में आया। मैं जन्म जन्म की द्रौपदी हूँ, मैं 5 तत्व की काया, 5 तत्व से परनाई हूँ। एक जन्म में मैं यही द्रौपदी जुए की एक वस्तु की तरह राजसभा में आई थी। इस जन्म में वही कौरव हैं, वही चेहरे, वही मोहरे, और उन्होंने वही बिसात बिछाई है। पूरा समाज कौरवों ने जीत लिया। फिर और दांव खेलने लगे तो पूरी सियासत दांव पर लगा दी। मैंने दाहिने हाथ से समाज हार दिया और बाएं हाथ से सियासत। फिर भी कौरव दुहाई देने लगे कि 5 तत्व मेरे 5 पांडव हैं। मैं भरी सभा से उठी हूँ और पांचों जीत लाई हूँ, मैं जो जन्म जन्म की द्रौपदी हूँ। श्री रजनीश ने एक अनुभव के लिखने या बोलने की ज़रूरत को बड़े प्यारे अल्फाज दिए हैं कि गीता में मत फंसना, कृष्ण की खोज में निकल जाना। गीता तो एक झील है जिसमें चांद का साया दिखाई देता है, और जिन्होंने अपने अनुभव को बोला, इसलिए नहीं कि बोलकर कुछ बताया जा सकता है, इसलिए बोला कि अनुभव का प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही, चांद की थोड़ी खबर तो लाएगा। कहना चाहती हूँ कि भारत में किसी दिन अगर आत्मिक शक्ति जागृत हुई और कुछ चिंतनशील लोगों ने पराशक्तियों की खोज करनी चाहिए, तो वो क्या है जो समय की और स्थान की पकड़ में नहीं आता, तो उसी खोज के ख्याल से मैं अपनी ज़िंदगी का एक और अनुभव बता सकती हूँ। 1984 का सितंबर महीना था, जब मध्य प्रदेश के अशोकनगर वाले पंडित कैलाशपति जी ने मुझे कहा कि जिस इंदिरा जी को तुम प्यार करती हो, उनकी ज़िंदगी खतरे में है और एक भयानक घटना 15 नवंबर से पहले पहले घट जाएगी। मैं परेशान हुई, इसलिए कैलाशपति जी को इंदिरा जी के पास ले गई। करीब 1.5 घंटा इंदिरा जी उनकी बात सुनते रहे। कैलाशपति जी ने एक समाधान बताया कि अगर इंदिरा जी के हाथों समय का भारतीकरण हो जाए तो हो सकता है ये घटना टल जाए। उनका कहना था कि भारत में सूरज उदय वक्त का क्रम शुरू होना चाहिए, यानी जब सूरज उदय होता है, रात के 12 बजे से नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ राजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ था, वो स्थान भारत की नाभि है, वहाँ पूजन होना चाहिए कि नाभि में से शक्ति का जागरण हो। कैलाशपति जी इस मुलाकात के बाद उदासीन थे और उन्होंने मुझे कहा अकेले में कि मैं नवरात्र में इंदिरा जी के लिए पूजन ज़रूर करूँगा,
लेकिन लगता है ये होने वाली घटना टल नहीं सकती। और फिर वो वापस मध्य प्रदेश जा चुके थे जब इंदिरा जी ने 20 सितंबर को मुझे अकेले में बुलाया और पूछा कि समय का भारतीयकरण कैसे संभव हो सकता है। मैं क्या कह सकती थी, ये तो हमारे साइंसदान ही बता सकते थे। सिर्फ इतना कहा कि सिक्योरिटी को सही अर्थों में सिक्योरिटी बना दीजिए, और ख़ासकर 13 नवंबर तक के वक्त को बहुत एहतियात से गुजारिए। इंदिरा जी बहुत उदास थीं। कहने लगी, खतरा तो है, केवल मुझे नहीं सारे देश को खतरा है। और साथ ही उनके मुंह से निकला, मुझे तो चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। और जब मैं वापस आने लगी, वो कमरे के बाहर तक छोड़ने आई तो दहलीज के पास खड़े होकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और फिर हौले से मुस्करा दी, ऐसे जैसे कोई किसी को अलविदा कहता है। और फिर जब 30 अक्टूबर को वो हादसा हो गया, अचानक मेरा अपना हाथ मेरे अपने कंधे को छू कर देखने लगा, जहाँ एहसास हुआ कि इंदिरा जी का हाथ अब भी वहाँ है। जानती हूँ, मेरे कंधे पर जो कुछ अंकित हो गया था वो मेरा अपना ही तड़पता हुआ एहसास था। और फिर 6 नवंबर की रात थी जब मैंने इंदिरा जी का प्राचीन जन्म देखा। और जब 15 नवंबर को तंत्र विज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर ललन प्रसाद जी मिलने आए तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने जो इंदिरा जी का प्राचीन जन्म देखा है, क्या वो ठीक देखा है। उन्होंने सुना और कहा, ठीक यही उनका प्राचीन जन्म था। और उन्हीं दिनों जब बीबीसी के लोग इंटरव्यू के लिए आए मेरे पास, मैंने कहा, हमारे प्राचीन चिंतन में उस पल, उस क्षण, उस नक्षत्र को बड़ी अहमियत दी जाती है जब किसी का जन्म होता है। और फिर 27 और 28 नवंबर की रात थी। रात के 1 बजकर कुछ हुए थे जब सपने में एक इलाही नाद कान में पड़ने लगा। साथ ही आवाज़ सुनाई दी कि तूने खिलाई शक्तियों के अंतर संगीत की बात की थी, लेकिन वो संगीत तूने कभी सुना नहीं। सुनो, ये वही संगीत है। और दिखाई दे रहा था कि सामने रोशनी का एक बहुत बड़ा दायरा है, पूरे आसमान पर बना हुआ, जो बहुत रोशन कणों की सूरत में घूम रहा है। और उस दायरे के बीच में से जो नाद उठ रहा है, ऐसा इलाही नाद मैंने कभी नहीं सुना। और मैं एक दर्शक की तरह देख रही हूँ, दूर से नहीं, बिल्कुल पास से। और फिर आवाज़ सुनाई देती है, ये वही क्षण है जिसकी तूने बात की थी, उसी क्षण का संगीत है जिस क्षण में इंदिरा जी का जन्म हुआ था। ये वही संगीत है जो इंदिरा जी के मन मस्तिष्क पर अंकित हो गया था। सामने कोई दिखाई नहीं देता और फिर अचानक वो संगीत बदल जाता है। रोशन कणों का दायरा उसी तरह रहता है, लेकिन वो कण चिंगारियों की तरह उड़ने लगते हैं, इतने कि उनमें से विस्फोट की आवाज़ें निकलती हैं और वो इलाही संगीत भयानक स्वरों में बदल जाता है। उस वक्त वो पहले वाली आवाज़ फिर सुनाई देती है। ये उस क्षण का खिलाई संगीत है जब इंदिरा जी को पहली गोली लगी थी। और फिर सामने आसमान नहीं रहता, समुंदर दिखाई देने लगता है और मैं उसके किनारे पर खड़ी हूँ। देखा, अंधेरा इस कदर बढ़ता जा रहा है जैसे समुद्र में पानी नहीं, अंधेरा बह रहा हो। मैं पीछे को लौटती हूँ और एक पहाड़ी सी दिखाई देती है, जहाँ कुछ ऊपर जाकर लगता है कि ये किसी किले का ऊपरी हिस्सा है। वहीं से नीचे की ओर बहुत सी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और साथ ही सीढ़ियों में खड़ी इंदिरा जी। मेरी आंखें भर आती हैं, बोला नहीं जाता। तभी इंदिरा जी ऊपर की ओर देखती हैं और कहती हैं, देखो, रोना नहीं,
तुम्हें लिखना है। अभी तूने जो खिलाई संगीत सुना था उसे भी लिखना है। मैं तड़प कर कुछ कहना चाहती हूँ, पर तभी मेरे देखते देखते इंदिरा जी की सूरत लोप हो जाती है और सामने खाली सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। उन दिनों बल्गारिया की एक शायर ल्यूबोमीर लेब्चेव की एक नज़म बार बार याद आती रही कि ये मेरी ज़मीन कत्ल हुए शायरों की ज़मीन है। और मैं चीख कर कहना चाहती हूँ कि ये मेरी ज़मीन कत्ल हुए चिंतन की ज़मीन है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहूँ कि इंसान जब हाथ में पत्थर उठाता है तो पहला जख्म किसी इंसान को नहीं, इंसानियत को लगता है। और जब धरती पर पहला खून बहता है तो वो खून किसी इंसान का नहीं होता, इंसानियत का होता है। और जो धरती पर पहली लाश गिरती है वो लाश किसी इंसान की नहीं होती, इंसानियत की होती है। अलौकिक शक्तियों को जानने का मुझे कोई दावा नहीं, लेकिन कण मात्र जो देखा है उसी ने कुछ शक्ति दी है कि अपनी जिंदगी के नागवार हादसे मैं एक सहजता से झेल सकूं। अब 2 साल से जिस मानसिक परेशानी से गुजर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसे एक दर्शक की तरह देख पाऊँ।